चलिए, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे ओरिजिन मैथमेटिक्स क्लासेस में। और जल्दी से सभी व्यक्ति जुड़ जाइए, लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा, ये हमें कहने की जरूरत न पड़े। और जितने भी छात्र अभी जुड़े, अभी तक मेरा कैमरा नहीं आ पा रहा है। शायद आप लोग को भी हम नहीं दिख पा रहे होंगे। ये कैसी विडम्बना है गुरुजी। यहाँ पर मेरा कैमरा ही नहीं आ पा रहा है, और हम चाहते हैं कि अब जो है, अगर ये वर्क नहीं कर पा रहा है तो हम इसको वेबकैम के सहायता से ही क्या करते हैं, फिलहाल काम कर लेते हैं। अन्यथा ये जो कनेक्टेड था बहुत ही बेस्ट कनेक्टेड था। चलिए, जुड़ चुके हैं हम लोग फिर से, और बेहतर तरीका से फिर हम लोग आ गए हैं। सबसे पहला जो सवाल है हम लोग का, y बराबर e⁻3x। ठीक है, सब लोग को दिख रहा होगा। चलिए, अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से इसको देखें तो एक व्हाइट बोर्ड की आवश्यकता है। वैसे इस पे भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक फंक्शन है y बराबर e⁻3x, अगर आप इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो y क्या निकल कर आ जाएगा, dy/dx। और e⁻3x, तो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। तो e⁻3x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो e⁻3x ही होगा, और जो 3x है इसका डिफरेंशिएशन 3 निकल कर आ जाएगा।
तो 3 इंटू टू दी पावर क्या निकल कर आ जाएगा 3x। तो कहाँ है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 का सवाल देखिए। 2 में क्या दिख रहा है आपको cot x। आप तो जानते हैं cot x का डायरेक्टली हो जाता है माइनस cos x स्क्वायर एक्स, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 का देखिए, 3 नंबर का जो सवाल है, मान लीजिए y बराबर आपको दे दिया जाए साइन x का होल स्क्वायर, या इसको आप लिखते हैं साइन x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डी ओवर dx निकालते हैं इसका, तो क्या निकल के आएगा साइन x का होल स्क्वायर। तो x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, मैं तो रब कर लेता हूँ, आप लोग को बाद में इसको हटा देंगे हम। तो अगर हम जानते हैं y बराबर x टू दी पावर n अगर कोई फंक्शन है, तो इसका डी ओवर dx अगर निकालते हैं, डी ओवर dx अगर इसका निकालते हैं, तो जो पावर है वो गुना हो जाता है और उसमें से घट जाता है, n इंटू एच टू दी पावर n माइनस 1 हो जाता है। तो इसी प्रकार से अगर हम इसका पावर 2 है तो 2 से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, और साइन x तो रहे करेगा, और साइन x पावर 1 होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि ये घट गया, और साइन x का डिफरेंशिएशन कौन सा हो जाता है cos x। और कल ही आपको पढ़ाया गया था कि 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x होता है, तो साइन 2x। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 4 नंबर का सवाल है, सॉरी जो 3 नंबर का जो सवाल है, इसका सूत्र y बराबर साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या निकल कर आ जाएगा साइन 2x, यानी कि ए क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए हम अर्ज कर लेते हैं। जो भी इनको लिखना चाहते हैं वो वीडियो को रोक करके आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। 4 का सवाल में चलते हैं हम लोग। 4 का सवाल है cos x। cos x का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, cos x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा cos x का माइनस साइन x। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या निकल के आ जाएगा माइनस साइन x निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका क्या हो जाएगा 4 का 20 का सही आंसर हो जाएगा। फिर आइए 5 नंबर के सवाल में चलते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीका से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर स्मार्टनेस वर्क किया गया है। देखिए अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है y बराबर, अगर यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, या एक्स की जगह पर थीटा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको थीटा ही समझिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा y बराबर 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। अगर इसका डी ओवर डी एक्स निकालेंगे हम, तो किसी भी कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन होता है उसका वैल्यू 0 होता है। तो ऑलरेडी इसका आंसर क्या होने वाला है, ये होने वाला है। इसमें जितने सारे ऑब्जेक्टिव हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसको सिलेक्टेड करके हम इसको आपके सामने में लाए हैं। ठीक ना, और एक एक करके सबका सॉल्व कर रहे हैं। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 6 नंबर के सवाल में। देखिए 6 का सवाल जो पैरामेट्रिक फॉर्म है इसको भी याद रख लीजिएगा। x बराबर साइन थीटा दिया हुआ है, x बराबर क्या दिया हुआ है हमें साइन थीटा। अब इसको थीटा के सापेक्ष में जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी एक्स बटे डी थीटा, और साइन थीटा कौन सा है कॉस थीटा, ध्यान में रख लीजिएगा इसको। अब देखिए y बराबर दिया हुआ है कॉस थीटा, y बराबर क्या दिया हुआ है कॉस थीटा। अगर हम डी वाई बटे डी थीटा निकालें तो क्या निकल के आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और हमको कहा जा रहा है कुछ निकालने के लिए डी ओवर डी एक्स। डी ओवर डी एक्स निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डी वाई बटे डी थीटा बटे डी एक्स डिवाइड बाई डी थीटा निकालेंगे। तो डी ओवर डी थीटा क्या निकल के आ गया, डी ओवर डी थीटा निकल के आ गया हमको माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर बटन क्या आ गया कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा माइनस टेन थीटा। तो माइनस टेन थीटा कहाँ पर है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हम एक न्यू पेज ले लेते हैं ताकि आप लोग को यहाँ पर घसते हैं तो दिक्कत होता है, और इस न्यू पेज पर हम लोग इसका रफ कर लेंगे तो बेहतर तरीका से समझ में आएगा और हमको भी इतना परेशानी नहीं होगी। तो 1 मिनट के लिए हम न्यू टैब को सिलेक्ट करते हैं। चलिए आप लोग
आ गए हम लोग न्यू पेज पर। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सभी को बारी बारी से देख लेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर, 7 नंबर पर। तो 7 का तो सीधा सा सिंपल सी बात है कि 7 नंबर का जो सवाल है वो तो आपको डिफरेंशियल याद होना चाहिए। अगर मान लीजिए y बराबर रूट एक्स है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है डी ओवर डी एक्स, वो क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स हो जाता है। ये तो 1/2 रूट एक्स 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 8 का सवाल सीधा पूछ दिया गया सवाल है, 2018 में पूछा गया सवाल था, 19 में पूछा गया सवाल था, 20 में, लगातार 3 बार पूछा गया सवाल है। तो सेक एक्स का तो आप लोग जानते हैं, सेक एक्स इंटू 10x, 20 का सही आंसर हो जाएगा। 9 का सवाल देखिए, नंबर कौन साइन 4x। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, साइन इस पूरे 4x को x के टर्म में समझना पड़ेगा। तो y बराबर साइन 4x, साइन 4x। अगर हम डी वाई बटा डी एक्स निकालेंगे तो साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 4x इंटू 4, यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 4 इंटू कॉस 4x। तो 4 इंटू कॉस 4x देख कहाँ पर है, चलिए देखते हैं 4 इंटू कॉस 4x कहाँ पर मौजूद है। तो हमको दिखाई दिया 4 इंटू कॉस 4x, 4 इंटू कॉस 4x 20 का सही आंसर है। चलिए 4 इंटू कॉस 4x। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 10 का ऑब्जेक्टिव है, तो भी नोटिस कीजिएगा। सॉल्व कीजिए 10 का सवाल को। हम इसको हटा देते हैं ताकि आप लोग खुद से बना सकते हैं इसको बाद में। अब देखिए जो वन लाइनर है उसको तो बहुत आसानी तरीके से बना देते हैं। 10 रूट एक्स अंडर रूट 10x। अब क्या करेगा, बहुत सारे बच्चे इसको जेड मान के बनाएगा, क्योंकि हमने कभी कभी ऑफलाइन क्लासेस में बताया कि जो भी रूट होगा बाबू उसको जेड मानना है, लेकिन इस तरह का दिमाग यहाँ पर मत अप्लाई करना, फेल हो जाओगे। रूट एक्स इस पूरे टर्म को क्या मानना है, हमको एक्स टर्म समझ लेना है। तो आप जानते हैं कि y बराबर क्या हो जाएगा हमको, तो रूट 10x हो जाएगा। तो अगर हम इसका डी ओवर डी एक्स निकालेंगे, हम न्यू पेज पर ले लेते हैं, y बराबर अगर हम रूट 10x ले लेते हैं, तो अगर इसका डी ओवर डी एक्स निकालेंगे तो मेरे पास निकल के आ जाएगा 1/2 रूट 10x हो गया। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स और 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। अगर इसको बेहतर तरीका से लिखना चाहेंगे तो डी ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 10x। देख कहाँ पर है, सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 रूट 10x, सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 रूट 10x 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 के सवाल को हम लोग देखते हैं और सॉल्व करते हैं। आइए 11 के सवाल को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए 11 के सवाल को जरा गौर से देखिए। y बराबर हम यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें छोटा सा है, यहाँ पर लिखेंगे log cos e टू द पावर x। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा log x। तो अगर इसका डी ओवर डी एक्स निकालते हैं आप, अगर आप इसका डी ओवर डी एक्स निकालते हैं तो ये क्या निकल के आएगा, log x का डिफरेंशियल 1/x, तो 1/ cos e टू द पावर x। तो log x क्या हो जाएगा 1/x। अब आइए, अब यहाँ पर x के टर्म में कौन सी है, cos e टू द पावर x। तो cos x का डिफरेंशिएशन कौन सा होता है, माइनस साइन x, तो माइनस साइन x की जगह पर e टू द पावर x। फिर से ध्यान दीजिएगा, पहले log का, फिर cos का, फिर e टू द पावर x का, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कौन सा, e टू द पावर x होता है। अगर हम बेहतर तरीका से इसको लिखें तो माइनस e टू द पावर x इंटू साइन e टू द पावर x डिवाइड बाय cos e टू द पावर x। कहाँ है, खोजिए। माइनस e टू द पावर x, माइनस e टू द पावर x, माइनस तो है टू द पावर cos x। कहाँ खोज रहे हैं हम, यहाँ मिलना चाहिए हमको, हम तो 12 में खोज रहे थे। चलिए माइनस e टू द पावर x, ठीक है, माइनस e टू द पावर x, 10 e टू द पावर x, साइन बटा कॉस 10 होता है, सिंपल सी बात है। इसके पहले और बढ़ा दीजिए आप, e टू द पावर x इंटू साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, 10 e टू द पावर x। तो एक ही तो है माइनस वाला, आप देख करके इसको ठीक कर सकते हैं। चलिए 12 का सवाल में देखते हैं। y बराबर मान लेते हैं, मेरे पास दिया हुआ है e टू द पावर cos x।
आज हम लोग कम से कम 20 सवाल को करने वाले हैं। y बराबर e टू दी पावर cos x, अगर आप इसको dy और dx निकालते हैं तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x से होता है, तो cos x का e टू दी पावर cos x का e टू दी पावर cos x और cos x का माइनस sin x। बहुत सिंपल। अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो माइनस sin x e टू दी पावर cos x। देखिए ऑप्शन कौन सा होगा, तो माइनस वाला ये दो ऑप्शन तो ऐसे छट गया। देखिए ऑप्शन को छांटने के लिए भी सीखिए, दोनों ऑप्शन तो ऐसे छट गए क्योंकि प्लस में था। माइनस यहाँ पर कौन सी है, साइन है, माइनस साइन है और यहाँ पर माइनस साइन है, तो 20 का क्या आ जाएगा सही आंसर। e टू दी पावर cos x तो होगा ही, क्योंकि हमको शुरू का जो अक्षर है वो हमको होना चाहिए। अब यहाँ पर आता है कल जो फॉर्मूला पढ़ाया गया था उन सारे फॉर्मूले को थोड़ा सा स्मरण करें और ध्यान से सवाल को बनाइए। चलिए आइए कल वाले कुछ सूत्र को हम लोग अध्ययन करते हैं, तो बनाने की कोशिश करते हैं। तेरह के सवाल पर चलते हैं और देखते हैं कि 13 का सवाल किस प्रकार हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो y बराबर मान लेते हैं साइन रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। बोले सर ये कैसे होगा, यहाँ पर साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यहाँ पर कॉस इनवर्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या? हमने कहा कि मूर्ख व्यक्ति ऐसा काम करेगा, तुम लोग को तो फॉर्मूला पढ़ा दिया गया है तो काहे से करोगे। एक बात को याद रख लेना, कल का जो वीडियो है, जो पिछला वीडियो है उसको देख लेना। अगर हम आपको पढ़ाए थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, सिंपल सी बात, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये सारे फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए तो y इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा हमको, यहाँ पर साइन इनवर्स रूट एक्स कॉस इनवर्स रूट एक्स के बदले में पाई बटे 2, और पाई बटे 2 एक कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट राशि है। अगर इसका डी ओवर डी एक्स निकालते हैं तो सीधा डी ओवर डी एक्स निकल के आ जाएगा 0। आपके सामने निकल के आ गया डी ओवर डी एक्स का निकल के आ गया 0 इज राइट आंसर। तो 13 का आपको आंसर मिल गया। हम इसको अर्ज कर देते हैं। चलिए चलते हैं 14 नंबर के सवाल को, और आप लोग पुनः इसको एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा। चलिए हाँ 14 का जो सवाल है ना, यहाँ से तो एक सवाल बनता ही बनता है, यहाँ से एक सवाल बनता ही बनता है। आइए सबसे पहले हम आप लोग को स्मरण कराते हैं एक फॉर्मूला। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 या x टेंड्स टू a कुछ भी मान सकते हैं आप, और x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बटे x माइनस a दैट कॉल्ड इज n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 होता है। कुछ समझिए, इसका फॉर्मूला लिमिट में हम लोग पढ़ चुके हैं, इतना होता है। बोले सर मतलब, हमने कहा मतलब की बात छोड़, यहाँ x जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाता है और ये पूरा का पूरा कांस्टेंट राशि ही बचता है। मतलब सर हमने कहा कि समझने की कोशिश करो, ये जो पोर्शन तुमको दिख रहा है ना, जो इतना बड़ा जो तुमको डराने का प्रयास में लगा हुआ है, दरअसल में कुछ नहीं है। यहाँ पर n इंटू एक्स टू द पावर ए टू द पावर n माइनस 1 के फॉर्म में है, जो तुमको डराने का प्रयास कर रहा है, और इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे तो सीधा इसका आंसर 0 आने वाला है। इतनी बड़ी संख्याओं में ये आपको डराने का कार्य कर रहा था। आज से डरना नहीं है, हाँ आगे चलकर इसका जरूरत है, इसको नोटिस कर लीजिएगा। अब इस टाइप का जितना भी सवाल देखेंगे, अगर वो डिफरेंशिएट मांग रहा है तो उसका आंसर सीधा 0 होगा। जस्ट लाइक आपको 16 का सवाल में आपसे मुलाकात करा देता हूँ, यहाँ पर x टेंड्स टू a हो जाएगा, सॉरी हाँ। अब यहाँ पर देखिए x टेंड्स टू 1, x टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n लिख दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और x माइनस 1 सीधा सर ये पूरा कौन सी है, बोले कांस्टेंट राशि, बोले कि अगर डिफरेंशिएट करे तो कुछ सोचो मत, 1 मारो आंसर में। बोले ठीक है। बोले सर 15 का सवाल नहीं बताए, हमने कहा कि 15 का ही बता देते हैं। 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स, अगर आप लोग को याद हो तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बताए थे,
क्या हुआ था सर? तो 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल सर आप बोले थे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है सर, y बराबर आपने कहा कि 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा आंसर में। तो यहाँ पर आपको 20 का सही आंसर हो जाएगा, किसका? 15 नंबर का। चलिए अर्ज करते हैं सर को हम और चलते हैं 17 नंबर के सवाल पर। एक साथ हमने तीन चार सवाल को सॉल्व कर लिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हमें भागने की जरूरत नहीं है। हाँ, 17 के सवाल को देखते हैं हम लोग। आइए 17 में क्या कह रहा है? 17 के सवाल को देखते हैं। y बराबर log e टू दी पावर रूट एक्स। आप इसको log रूट एक्स पढ़े तो बेहतर होगा। चलिए यहीं पर इसको रख कर लेते हैं, y बराबर log रूट एक्स। तो बढ़ लीजिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू log एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/√x, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 तो कांस्टेंट राशि है, रूट एक्स तो रूट एक्स से गुना करेंगे तो 1/2x। 1/2x कहाँ भाग गया? अरे 1/2x वहाँ आ गया, 1/2x 1/2x। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई बच्चा डी मत कर देना, ये गलत है। 1/2x हो जाएगा क्योंकि रूट एक्स को रूट एक्स से गुना करने पर एक्स हो जाता है। इस चीज को दिल और दिमाग में बिठा लीजिएगा। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 17 के सवाल को कंप्लीट कर लिए, 20 का सही आंसर हो गया। 18 के सवाल पर चलते हैं। आइए 18 का सवाल देखिए, फिर ये बहुत ही यूनिक सवाल पूछ दिया। इस टाइप के सवाल सबको एकदम बिहार बोर्ड चुन चुन करके रखता है, क्योंकि बच्चे गलती यहीं पर करते हैं, देखते हैं इतने बड़े हैं और मार देते हैं अंठा का आंसर। जी नहीं, आज से आप लोग को पूरा का पूरा एकदम से सचेत हो जाना है। वो कैसे सर? हमने कहा आओ यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पहले इसको हम एक बड़ा पेज पर लिखते हैं, तब आपको और समझाएंगे। y बराबर सेक इनवर्स, पहले इसको तो अर्ज कर लिया जाए, क्योंकि इस टाइप का सवाल आपको कभी भी पूछा जा सकता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा टाइमिंग लेकर के सॉल्व करेंगे। और जो भी इसको देख रहे हैं, अगर बिना पेन और पेपर का लिख रहे हैं और ऐसे बैठ करके समय पास कर रहे हैं, तो इससे व्यर्थ होगा समय को बर्बाद करना। इसलिए आप लोग कॉपी और कलम का इस्तेमाल जरूर करें मेरे साथ। चलिए मान लीजिए y बराबर लिखा हुआ है सेक इनवर्स, और मैं इसका थोड़ा सा सिंबल लिख लेता हूँ। क्या लिखा हुआ है? x प्लस 1/x माइनस 1, x प्लस 1/x माइनस 1 और प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1/x प्लस 1। तब कह रहा है इसका भाई dy/dx निकाल के दिखाओ। क्या निकाल कर दिखाओ? dy/dx। कुछ लोग तो यूं देख करके परेशान हो जाएंगे, सर यूं सेक इनवर्स एक्स का आपने डिफरेंशिएशन बताया था 1 मॉडुलस ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सर साइन इनवर्स एक्स का आपने बताया था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या इतना करना पड़ेगा क्या? हमने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कुछ से नहीं बनेगा, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आपको क्या करना है? फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। हम लोग फॉर्मूला पढ़े क्यों है? यहाँ पर हम जानते हैं ना कि इसको सेक इनवर्स को हम लोग अगर उल्टा दें तो यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। उनको भी नहीं समझे सर, हमने कहा आपको पढ़ाए थे, याद करो कि साइन इनवर्स एक्स इजकल टू कॉसेक इनवर्स 1/x का फॉर्मूला पढ़ाए थे। मतलब जी सर तो याद आ रहा है, कल ही तो पढ़ाए थे। हमने कहा बिल्कुल समझ में आ रहा है तुम लोग को। इसी प्रकार से अगर कहीं पर जिद्दी होने जाएगी। चलिए अगर इसी प्रकार से अगर कहीं पर सेक इनवर्स एक्स लिखल रहे ना सर, हमने कहा हाँ ये सर क्या बनेगा जानते हैं? कॉस इनवर्स 1/x बनेगा। वाह क्या बात है, मतलब इसको पलट दीजिए। तो सर इसी प्रकार से इसको पलटिए ना। हमने कहा पलट देते हैं, ये तुम्हारा ही बात। यहाँ पर सर हो जाएगा कॉस इनवर्स, जब इसके एंगल को पलटिएगा सर तो ऊपर में x माइनस 1 और नीचे में x प्लस 1। हमने कहा बिल्कुल। अब प्लस साइन इनवर्स जो है सर इधर रहबे करेगा, इसमें तो कुछ परिवर्तन ही मत कीजिए आप, ठीक है। अब कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, आप जानते हैं इन सारे बातों को
कि सर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजिकल टू पाई/2 और पाई/2 एक कांस्टेंट राशि है। सर y बराबर सीधा निकल के आ गया पाई/2। सर इसका dy/dx निकालेंगे ना, इसका फंडा निकल के आ जाएगा 0। बोले सर इसका आंसर केवल आएगा क्या? बोले 0। बोले कि आप टेंशन ही मत ले। अब जब भी तुमको इस टाइप का सवाल दिखे, सेक के साथ साइन दिखे या यहाँ पर कॉसेक करके तुमको इसको एंगल को ऊपर नीचे कर देता, तो सीधा इसका आंसर क्या निकल के आएगा? 0 निकल के आ जाएगा। वर्क सवाल को समझना, ये आपका दायित्व होता है और पेन और पेपर लेकर जब आप नहीं बैठते हैं तो इसमें आपकी कमी है। चलिए 19 नंबर के सवाल में चलते हैं, इसको यही कर लेते हैं छोटा सा। y बराबर साइन रूट एक्स। अब साइन एक्स मानेंगे इसको, इसका डबल फंक्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर dy/dx निकालेंगे। dy/dx साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, तो कॉस रूट एक्स, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, यहाँ जाएगा कॉस रूट एक्स बटा 2 रूट एक्स। कहाँ गया? कॉस रूट एक्स बटा 2 रूट एक्स, तो कॉस रूट एक्स बटा 2 रूट एक्स। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर 2 होता तब ये सही हो जाता, लेकिन 2 नहीं है इसलिए ये ऑप्शन गलत है। थोड़ा सा सावधानी आप लोग को रहनी पड़ेगी। अब तो यहाँ पर हम बताएंगे साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का होल क्यूब। अगर आप यहाँ पर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा पुट कर रहे हैं, यहाँ पर साइन 3 थीटा हो जाएगा। और आप जानते हैं यहाँ पर, आइए इस सवाल को थोड़ा सा हम लोग प्रोसेस में लेकर के चलते हैं। साइन इनवर्स, अरे हाँ, इसको हम अर्ज कर लेते हैं। आइए हम लोग चलते हैं। अब मान लिया जाए y बराबर दिया हुआ है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का होल क्यूब। आइए हम लोग पुट करते हैं, x बराबर पुट कर लीजिए साइन थीटा, थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x। कोई दिक्कत नहीं है, पुट करिए। यहाँ हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। आप जानते हैं कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर सूत्र होता है साइन 3 थीटा। तो y बराबर साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, और आप जानते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पर निकल गया 3 थीटा, और y बराबर निकल का गया 3 थीटा, और थीटा के जगह पर आप एकदम सावधानी पूर्वक पुट कर दीजिए साइन इनवर्स x। और अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहाँ गया ऑप्शन? 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहाँ गया जी? 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये सावधानी पूर्वक आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स नहीं है जी जनाब। यहाँ पर y बराबर लिखा हुआ है tan x का होल स्क्वायर जी। तो यहाँ पर सर इसका डिफिनेशन क्या होगा? मतलब बहुत सिंपल है, इसको तो हम यही कर लेंगे, तो यही हम निपटा देते हैं। आइए बस हो गया, 2 सवाल और बचा हुआ है, इसके बाद हम लोग फिर चलेंगे नेक्स्ट क्लास में और सारे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग चलते हैं 21 नंबर के सवाल में। तो y बराबर लिखा हुआ है मेरे पास tan x का होल स्क्वायर। तो dy/dx सिंपल सी बात है, आप निकालिए। तो tan x का क्या होगा? sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का होल स्क्वायर और x स्क्वायर का 2x, तो बस सिंपल हो गया 2x इंटू sec स्क्वायर x स्क्वायर। कहाँ गया भाई? 2x sec स्क्वायर x स्क्वायर, तो 20 का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में।
क्वेश्चन नंबर कहाँ पर 22 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग चलते हैं, और क्या है क्वेश्चन नंबर 22, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, मूल्य इसको यहीं पर निपटा लेंगे, छोटा सा सवाल है। तो 22 नंबर का सवाल जो कह रहा है, कह रहा है कि y बराबर अंडर रूट कॉट एक्स। आप जानते हैं कि रूट एक्स वाला फंडा है, y बराबर 1/2 रूट एक्स, तो 2 अंडर रूट कॉट एक्स, और कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर क्या है मेरे पास इंटू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या निकल कर गया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 2 अंडर रूट कॉट एक्स। कहाँ पर है खोजिए, ऑप्शन कहाँ गया, अच्छा माइनस वाला तो केवल एक सी नंबर आंसर है, तो सोचने की बातें नहीं है, यहाँ तो सोचने का कुछ बात ही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए y प्लस एक्स इजिकल टू साइन वाई प्लस एक्स, सिंपल सा चीज है, आप इसको क्या छोड़िएगा, लिखिए। अब y का क्या हो जाएगा डी ओवर डी एक्स, प्लस x का डिफरेंशियल 1 बराबर साइन x का क्या हो जाएगा कॉस x, तो x की जगह पर कौन सी उसको पहले इसको कर दीजिए, साइन x क्या हो जाएगा कॉस x, कॉस x की जगह पर क्या हो जाएगा y प्लस एक्स। अब इस एंगल में जो उसका डिफरेंशिएट कीजिए, इंटू y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, प्लस x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से निकाल सकते हैं। एक मिनट में इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, नीचे आएगा क्या ऊपर जाएगा, चलिए। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कीजिएगा, 23 तक जो है इसको सॉल्व कर लिए, और 24 का जो सवाल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है, और 24 से लेकर के हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। तो 1 से लेकर के 23 तक का जो सवाल है यहाँ से आप लोग नेक्स्ट कर लीजिएगा। तो 23 तक हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए, फिर मिलते हैं आप लोग से हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक हमको इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, 3 महीना बचा हुआ है आप लोग के एग्जाम को, और जो रिवीजन का बैच है वो करते रहिए, और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आज इतने सारे वीडियो हैं, इसको कॉपी पर जरूर लिख लीजिएगा। पिछले जितने वीडियोज हैं उन सारे वीडियोज को देख करके आप लोग सूत्र की सहायता से इन सारे सवाल को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक